नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। परिवर्तन में आपका स्वागत है। शो में हम बात करते हैं दुनिया में हो रहे उन परिवर्तनों की जिसका आपकी जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। परिवर्तन का एक ऐसा ही चक्र इन दिनों पड़ोसी देश चीन में घूम रहा है। याद करिए, करीब 3 साल पहले यही वो वक्त था, नवंबर का महीना था, जब दुनिया ने पहली बार कोरोना का नाम सुना था। चीन के वुहान से निकले कोरोना ने बाद में पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रख दिया। एक तरह से पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया। लेकिन एक बार फिर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और उसी चीन में जहां से निकलकर कोरोना पूरी दुनिया में पहुंचा था। लेकिन इस बार खतरा अलग है, क्योंकि कोरोना वायरस खुद में परिवर्तन ला रहा है, तब्दीली ला रहा है। अपने रूप में तेजी से वो बदलाव कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुरूपिया चीन कैसे अपना रूप बदलता है, वैसे ही कोरोना भी लगातार अपना रुख बदल रहा है। विज्ञान की भाषा में कहे तो इसे वेरिएंट कहते हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट इन दिनों चीन के उस वुहान शहर में कहर बरपा रहा है, जहां पहली बार कोरोना मिला था। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में पहले 3 महीने में ओमिक्रॉन के 130 सब वेरिएंट मिले हैं। आने वाले समय में और भी वेरिएंट मिल सकते हैं और इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना संक्रमण और फैलेगा। ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि कोरोना वायरस का जिस जिक्र चीन से शुरू हुआ था, वो कोरोना का वापस हॉटस्पॉट बन गया है। बुरे हालात हैं इन दिनों चीन के। संक्रमण के रोज हजारों केसेस सामने आ रहे हैं। मौत का सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें चीन से आ रही हैं वो दर्दनाक हकीकत को बयां करती हैं। चीन के ऐसे हालात ने भारत सहित पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है और ये टेंशन आने वाले वक्त में बढ़ सकता है बजाय कम होने के। ये वुहान है, चीन का एक बड़ा शहर। इन दिनों इस शहर में मौत का सन्नाटा पसरा है। 3 साल बाद वुहान में कोरोना संक्रमण फिर उफान ले रहा है और एक बार फिर चीन पूरी दुनिया के लिए कोरोना के खतरे का अलार्म बजा रहा है। लेकिन इस बार चीन का कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट वुहान नहीं, बल्कि राजधानी बीजिंग है, जहां कोरोना से होने वाली मौतों के लिए तय किए गए शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। चीन के एक और बड़े शहर शंघाई में भी कोरोना का संक्रमण विस्फोटक होता जा रहा है। यहाँ सड़कें खाली है, अस्पतालों और क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दवाओं और मेडिकल सुविधाओं की भारी किल्लत है। कोरोना में काम आने वाली दवाई मेडिकल स्टोर से गायब हो चुकी हैं। चीन के कई शहरों और इलाकों में कोरोना मरीजों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि अस्पताल में मरीजों को फर्श पर लेटाकर इलाज कराना पड़ रहा है। इंटेंसिव केयर यूनिट से लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी भारी किल्लत है। चीन में कैसे हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है और ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है, इसकी एक मिसाल सोशल मीडिया के जरिए सामने आई ये तस्वीरें हैं। अस्पताल के दरवाजे पर बिना ऑक्सीजन के तड़पकर महिला की मौत और दूसरी तस्वीर में बेहद दबाव में दिन रात इलाज में जुटे डॉक्टर की एक मौत। ये 2 तस्वीरें चीन में कोरोना की हकीकत बयान करने के लिए काफी हैं। दरअसल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट के अटैक के बाद से ही पूरे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे हैं और मौतें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि अस्पतालों में लाशें रखने की जगह तक नहीं है। यही वजह है कि कई अस्पतालों के बाहर के हिस्सों में भी शवों को रखा जा रहा है। अस्पताल से लेकर सड़कों तक हर तरफ कोरोना के निशाने पर लोग नजर आ रहे हैं। लोगों में कोरोना की दहशत का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ऐसे प्लास्टिक बबल का भी इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है चीन का हेल्थ सिस्टम भारी दबाव में है। कई अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। दुकानों पर इनकी जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। लोगों ने घबराहट में खुद को घरों में बंद कर लिया है। 觉得买东西什么的方便了一点吧，然后出行也方便了一点。跑外卖的话，就是单子稍微多一点，但是变忙了是吧？哎，对对，变忙了很多。这个放开之后，基本上大家的生活都恢复正常了。
चीन में कोरोना की यह सबसे बड़ी लहर है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर चीन के 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया संस्था एनपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे चीन के करीब 60% आबादी प्रभावित हो सकती है, जो दुनिया की आबादी का 10% हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वीकली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 28 दिनों में वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में कोरोना संक्रमण से 49% मौत बढ़ी है। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में चीन, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया सहित 35 देश शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच 7 दिनों में दुनिया के सभी 6 रीजन में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 3% की बढ़ोतरी हुई है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अधिकारियों का भी कहना है कि कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट तेजी से म्यूटेट होकर संक्रमण और फैलाएगा। तो जैसा कि आपने देखा क्या हालात है और इनके और ज्यादा खराब होने की आशंका बताई जा रही है। चीन के राष्ट्रीय हेल्थ कमीशन का कहना है कि इस समय रिप्रोडक्टिव नंबर 16 है। इसे आप संक्रमण फैलाने की दर भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि चीन में फिलहाल एक कोरोना का मरीज 16 और लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जानकारों का यह भी कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट इम्यून सिस्टम से बच निकलता है, यानी हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है, जो नेचुरल सिस्टम है, उससे ये वायरस बच जाता है और इसी वजह से कोरोना संक्रमित होते ही कोई व्यक्ति स्प्रेडर बन जाता है, यानी तेजी से दूसरे लोगों को संक्रमित करने लगता है। जाहिर है कोरोना के इस नए अवतार ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट ने चीन ही नहीं जापान से लेकर साउथ कोरिया, जर्मनी, ब्राजील और रूस तक हाहाकार मचा दिया है। बुधवार तक पिछले 7 दिनों में जापान में कोरोना के 10 लाख मरीज मिले हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,65,000, ब्राजील में 2,75,000, जर्मनी में 2,30,000, ताइवान में 1 लाख लोग कोरोना के मरीज हो चुके हैं। हर दिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन चीन में हुए कोरोना के विस्फोट ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दरअसल अभी तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट आए हैं उनमें ओमिक्रॉन BF7 का वेरिएंट कोरोना के संक्रमण की दर उसमें सबसे ज्यादा बताई जाती है। NBR की रिपोर्ट का दावा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज होगी और इस साल ठंड में चीन के 8 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और यही वजह है अमेरिका ने भी संक्रमण रोकने के लिए अभी से कमर कस ली है। As expected, we're seeing COVID rising across the country this winter. And while COVID isn't the disruptive force it once was, we are focused on ensuring that the US is prepared for this winter, no matter what the virus throws at us. As you know, we have the tools, we have the infrastructure, and we have the know-how to manage this moment. And that means protecting people, preventing hospitalizations and deaths. कोरोना महामारी के दौरान चीन सरकार ने कठोर कोविड नीति अपनाई है। बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड टेस्ट किए गए हैं, कठोर लॉकडाउन किया गया है, जबरदस्ती लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है। लेकिन 7 सितंबर को चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी और इसी के बाद से यहाँ कोरोना के केस की बाढ़ सी आ गई। बीजिंग में ओमिक्रॉन का संक्रमण ऐसा फैला कि ये एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया और डर है कि यह हालात पूरे चीन में हो सकते हैं। चीन की सरकार आंकड़ों को छुपाने के लिए जानी जाती है और इस समय भी वो कोविड के नए मामलों को ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रही है। चीन निमोनिया और सांस से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों को ही कोरोना की मौत मान रहा है और इसीलिए बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने के बावजूद चीन कोविड से मरने वालों का कम आंकड़ा दुनिया को बता रहा है। चीन में कई ट्रैकिंग ऐप भी डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण और कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कोरोना पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support.
WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. बीजिंग, शंघाई और वुहान समेत चीन के कई शहरों में लॉकडाउन हटने के बाद भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीजिंग और शंघाई के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोग दूसरे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन चीन पर कोरोना के इस दूसरे अटैक का असर अब दुनिया पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। 7 नवंबर को चीन की सरकार ने कोविड पॉलिसी में ढील दी थी, जिसके बाद चीन ने पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी। चीन के हर रोज करीब 13,667 घरेलू उड़ानों के जरिए लोग सफर करते हैं। वहीं दिसंबर महीने की बात करें तो चीन के अलग अलग देशों के लिए हवाई जहाजों ने 2,000 उड़ानें भरी। अब अगर माने कि हर फ्लाइट में 150 मुसाफिरों ने सफर किया होगा तो इसके हिसाब से चीन से दूसरे देशों में जाने वाले यात्रियों की संख्या 3 लाख बैठती है। और अगर इन यात्रियों में से 5% लोग यानी 15,000 लोग भी अगर कोरोना संक्रमित हुए तो इन्होंने संक्रमण की दर यानी रिप्रोडक्टिव नंबर के हिसाब से अभी तक दुनिया भर में 36 लाख लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया होगा। और इन आंकड़ों के अनुमान से चीन में कोरोना के हालात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। There's no family doctor system. Everyone gets sick, they go to hospital. Although this may not entirely be the case in Beijing because they are more educated, more health infrastructure, but in the rest of China, it's more strained. Then if people do not have such culture to stay at home to keep those resources for sicker people, then that could easily crash the system. चीन के वुहान में भी लॉकडाउन हटने के बाद से संक्रमण फैला है। 17 नवंबर 2019 को कोरोना का पहला मरीज वुहान में ही सामने आया था। 25 दिसंबर 2019 को वुहान के 2 मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे, लेकिन ये बात चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पूरी दुनिया से छिपा ली। 19 जनवरी 2020 को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने पहली बार ये माना कि कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने के 2 मामले सामने आए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस देरी की वजह से ही कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया और इस बार भी चीन ने कोरोना से कई मौतों के बाद 19 दिसंबर को कोविड से पहली मौत की बात कबूली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पहले की तरह ही कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है। नवंबर मध्य तक 11 मौतों की आधिकारिक सूचना दी गई है, जबकि रोज 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। जाहिर है चीन एक बार फिर दुनिया को कोरोना का डबल डंक दे रहा है। ओमिक्रॉन BF.7 कोरोना के इसी वेरिएंट ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। इस वेरिएंट की संक्रमण फैलाने की दर पहले कोरोना के जो वायरसेस से उनसे 4 गुना ज्यादा है, तो इसीलिए लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंतित है। हालांकि ओमिक्रॉन BF कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है, कई देशों में पहले से मौजूद है और इसीलिए आशंका है अब इस बात की कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, क्योंकि चीन का इतिहास ये बताता है कि वो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। अब इस वेरिएंट को दुनिया जान चुकी है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई वेरिएंट है जो चीन फिलहाल छुपा रहा है? और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दुनिया इस वक्त चिंतित है। कोई नया वेरिएंट जो चीन का हमें मालूम नहीं है और चीन उसको छुपा रहा हो। बीजिंग से लेकर शंघाई, उर्मची, गांजाओ, वुहान तक नवंबर महीने में चीन के 22 शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल चीन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। कड़ा लॉकडाउन लगाना, बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट कराना और कोविड मरीजों को आइसोलेशन में रखने से लेकर कोरोना प्रभावित इलाकों में दुकानें, स्कूल, कॉलेज तक बंद कर दिए गए। राष्ट्रपति जिनपिंग ने ऐलान किया था कि चीन जीरो कोविड नीति से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बाद उसे कोविड नीति में ढील देनी पड़ी। दरअसल ये नीति चीन के गले की हड्डी बन चुकी है। चीन में अस्पतालों की कमी है और 1 लाख लोगों पर महज 4 इंटेंसिव केयर बेड है, जबकि कोरोना महामारी के बाद राष्ट्रपति जिनपिंग को 2 साल का वक्त मिला था, लेकिन अस्पताल और आईसीयू यूनिट नहीं बने। और टीकाकरण की जरूरत पर जोर देने के बजाय बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने, लॉकडाउन लगाने, लोगों को अलग थलग करने में ही चीन ने भारी संसाधनों को झोंक दिया।
और यही वजह है कि लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दुनिया को कोरोना का जख्म देने वाला चीन उसी कोरोना से बुरी तरह से करा रहा है। It's important that all countries focus on getting people vaccinated and making testing and treatment easily available. We've said this many times publicly, but the U.S. is the largest donor of COVID-19 vaccines around the world. We're prepared to continue to support people around the world, including in China. The ICU beds is something really a bottleneck. If you look at the ICU beds, China is, for sure is in a great shortage. एंटीवायरल दवाएं और विदेशी वैक्सीन का चीन बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहा है। चीन में भी दवाओं और मेडिकल सामानों का 24 घंटे प्रोडक्शन जारी है। इसी बीच कोरोना मरीजों की तादाद और तेजी से बढ़ रही है। महामारी विशेषज्ञ बेन काउलिंग के मुताबिक चीन में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 90% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन चीन का यह संकट बढ़ने वाला है। दरअसल चीन की 60 से ज्यादा उम्र की आबादी के सिर्फ 69% लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा है। ये संख्या 80 से अधिक उम्र वालों में और भी कम है और ये वो लोग हैं जो ओमिक्रॉन को सबसे ज्यादा तेजी से फैला सकते हैं और उसका शिकार हो सकते हैं। चीन की सिनोवैक वैक्सीन को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस के एक हिस्से से बनाई गई है, जबकि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को वायरस के आरएनए से बनाया गया है और इसीलिए जर्मनी ने चीन में मौजूद अपने नागरिकों के लिए चीनी वैक्सीन पर भरोसा ना करके फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन भिजवाई है। तो बड़ा सवाल ये भी कि क्या चीन में बनी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कारगर है? वैसे भी वैक्सीन मौत का रिस्क कम करती है, किसी व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा नहीं सकती और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज होगी। इस साल ठंड के मौसम में चीन के 8 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से देखें तो अगले साल की शुरुआत तक चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत तक हो सकती है। लेकिन कोरोना पर चीन की चुप्पी फिर दुनिया को डरा रही है। कोरोना संक्रमित मरीज हो या फिर मौत के आंकड़े, चीन खामोश है। 3 साल पहले भी 2019 में भी चीन ने दुनिया को कोरोना की सही जानकारी नहीं दी थी। तो इस बार कोरोना पर चीन की चुप्पी का क्या हो सकता है दुनिया पर असर, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका से लेकर यूरोप और अफ्रीका से लेकर एशिया तक कोरोना से हुई तबाही आज भी लोगों के दिलों में सिरहन पैदा करती है। 2019 में चीन से निकला कोरोना वायरस जिस देश से गुजरा वहां उसने चक्का जाम कर दिया। 200 से ज्यादा देशों में कोरोना ने अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि चीन का संकट क्या वाकई वापस फिर से दुनिया का संकट बन सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि चीन में कोरोना का विस्फोट फिर दुनिया को हिला सकता है, जैसा कि वुहान में 3 साल पहले हुए आउटब्रेक ने दुनिया को ठप्प कर दिया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लेख में कहा है कि कोरोना की नई लहर से चीन के कारोबार को तगड़ा झटका लगना तय है। दरअसल चीन दुनिया का एक बड़ा प्रोडक्शन हब है। दुनिया भर में होने वाले कुल उत्पादन में चीन का 28% हिस्सा है, यानी अमेरिका, जापान और जर्मनी के बराबर चीन सामान का प्रोडक्शन करता है। चीन में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जिनका बनाया सामान पूरी दुनिया में जाता है। कोरोना की नई लहर के चलते यहाँ इंडस्ट्रीज को तालाबंदी और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इसी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट 5.3% से गिरकर 2.2 पर आ चुका है। चीन की खुदरा बिक्री नवंबर में 5.9% गिर चुकी है और प्रॉपर्टी निवेश में भी करीब 19% की गिरावट देखी जा सकती है। विश्व बैंक ने साल 2023 के लिए चीन की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.3 से घटकर 2.7 कर दिया है। जनवरी से नवंबर 2022 तक चीन का बजट घाटा भी 91 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। चीन का निर्यात लगातार कम हो रहा है। साल 2016 में चीन गारमेंट और एक्सेसरीज का 47% निर्यात करता था, वो 2022 में 37% रह गया है। फर्नीचर का निर्यात भी 64% से घटकर 53% रह गया। यही हाल फुटवेयर यानी कि जूते और चप्पलों का भी है। 2016 में फुटवेयर निर्यात 72% था, जो 2022 में घटकर 65% हो गया है। टूरिज्म से लेकर मिनरल और विज्ञान तकनीकी तक हर क्षेत्र में चीन का निर्यात घटा है।
जाहिर है कोरोना महामारी के चलते चीन की प्रोडक्शन और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर महंगाई और उत्पादों की कमी के तौर पर सामने आ सकता है, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो जैसा देखा कि आपने 3 साल के बाद कोरोना का चक्र घूमकर उसी जगह पर आ रहा है जहां से शुरू हुआ था। इसने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी लहर है। आने वाले दिनों में कोरोना की 2 और लहर आने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में हालात का अंदाजा लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। हालांकि पहले के मुकाबले कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया अब ज्यादा तैयार है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, खुद में परिवर्तन ला रहा है, वो एक बार फिर दुनिया को बहुत विचलित कर रहा है और इस पर हम बराबर लगातार नजर बनाए रखेंगे परिवर्तन में। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।